आपकी अपनी पार्टी के भी लोग हैं उसमें, जो पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, इलाकों को बदहाल कर दिया है, सड़कें नाकारा कर दी हैं। ओल्ड सिटी एरिया में विजिट करें, आप देखें ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, सड़कें खराब है वहाँ की। कराची शहर की तमाम यूसीज के अंदर वही केएमसी है। फ़र्क ये है कि इस वक्त पतंग नहीं है, तीर है वहाँ पे। हर यूसी चेयरमैन को 2-2 करोड़ रुपए हमने डेवलपमेंट की मद में दिए गए। ये शहर ना जमात का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना एमक्यूएम का है, ना पीटीआई का है। ये शहर के बासियों का है, हम सबका है। ये जो यूनिवर्सिटी रोड है, मीना बाजार है, मुनव्वर चौरंगी अंडरपास कई साल हो चुके हैं अंडर गोइंग। मीना बाजार करीमाबाद जो अंडरपास है 30 सितंबर 2025 इंशाल्लाह पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। जो मुनव्वर चौरंगी का अंडरपास है वो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे इस टाइम पर स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। यूनिवर्सिटी रोड पे जो मसाइल थे वो मसाइल बिलाखिर अब अंडर कंट्रोल आ गए हैं। जो एक्चुअल डेडिकेटेड कॉरिडोर है यूनिवर्सिटी रोड का, जो कि कराची यूनिवर्सिटी एनईडी के सामने है, पीआईए प्लानिटेरियम के सामने का है, उसके अंदर आपको बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी। भाई मेयर कराची मुर्तजा वाब साहब ने केमाड़ी सी फूड की रौनकों में इजाफा कर दिया है। पहले लोग यहाँ पर आते थे खाना खाने के लिए, मगर अब जब भी वो लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको एक अलग और मयारी तरह की फूड स्ट्रीट देखने को मिलेगी। आज चलते हुए बात करते हैं, मेयर साहब चलते फिरते बात करते ताकि लोगों को माहौल नजर आए जो तैयार किया गया माशाल्लाह। मेयर साहब मुझे बताइएगा, इतनी आवाम है, कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट अब तक ऑन गोइंग है और कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए गए और फ्यूचर में क्या क्या मंसूबे हैं कराची वालों के लिए? देखिए, हम तो बार बार यही कहते हैं कि शहर हमारा बड़ा शानदार है, बड़ा खूबसूरत है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बार बार मनफी प्रोपेगेंडा करके हमारे शहर को नुकसान पहुंचाया है। आपके सामने है कि कितनी खूबसूरत शानदार ये सड़क लग रही है और ये गरीबों का इलाका है। और पीपल्स पार्टी की सोच ही है, हम गरीब परवर लोग हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। शहर भर के अंदर, शहर के 7 अजला में 25 के 25 टाउन्स में इस वक्त पीपल्स पार्टी काम कर रही है। सही है। चाहे वो उनका मेयर हो, उनका डिप्टी मेयर हो, उनका एमएनए हो, उनका एमपी हो या उनका अदना सा कारकुन हो, उनका टारगेट ये है कि लोगों को उम्मीद दिलाएं, लोगों के मसाइल को हल करें, लोगों की खिदमत करें। मेयर साहब आपकी बात पे काट रहा हूँ, यहाँ पे टाउन चेयरमैन जिनको पैसे जारी किए गए, चाहे वो सुई सदन गैस ने जारी किए हो या फिर सिंध गवर्नमेंट ने जारी किए हो, वो लोग पैसे नहीं लगा रहे, तो उन टाउन चेयरमैन के खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रहे हैं? वो तो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, आपकी अपनी पार्टी के भी लोग हैं उसमें, जो पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, इलाकों को बदहाल कर दिया है, सड़कें नाकारा कर दी हैं। ओल्ड सिटी एरिया में विजिट करें, आप देखें ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, सड़कें खराब है वहाँ की। देखिए, बात ये मसाइल तो सबको पता है, लेकिन मसाइल को हल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी बुनियादी गुजारिश लोगों के साथ ये है कि जब सरकार आपको कोई पैसे देती है या आपको रोड कटिंग की मद में कोई पैसे मिलते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस पैसे को खर्च करें। जैसे आज हम यहाँ खड़े हैं तो हमने कुछ खर्चा किया है, तभी तो आप देख रहे हैं लोगों के अंदर खुशी है, जोशो खरोश है। तो ये अगर शहर भर के अंदर 12-13 अरब रुपए इस मद में आए हैं, तो अगर लियाकताबाद के अंदरूनी गलियों में ये चीज़ें लग जाएं, अगर न्यू कराची गलियों में लग जाएं, गुलशन इकबाल की गलियों में ये लग जाएंगी, तो एक आम आदमी की जो मुश्किलात हैं ना, उसके अंदर इजाफा नहीं होगा, वो इजाफे में कमी हम ला पाएंगे। और हमारा टारगेट ये है। तो मैं हर किसी को ये कहता हूँ, भाई बिला तफरीक सोचें। ये शहर ना जमात का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना एमक्यूएम का है, ना पीटीआई का है। ये शहर के बासियों का है, हम सबका है। तो अगर मिल के हम सब काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी ताकत नहीं है जो शहर के मसाइल को हल करने से हमको रोक सके। आप सोच सकते थे आज से 2-2.5 साल पहले कि शारे भुट्टो जैसा प्रोजेक्ट इस कराची शहर में होगा, लेकिन जब आप पहली बार मेरे साथ वहाँ पर गए तो आप भी दंग रह गए थे कि क्या शानदार चीज़ पीपल्स पार्टी ने कराची वालों के लिए दी है। हब कनाल जब आप पहले बार मेरे साथ गए, हब डैम, आपने 45 साल बाद आप ये देखें उसके ऊपर काम किया जा रहा है और 14 अगस्त को उस काम को हम पूरा करने जा रहे हैं। तो ये सारे जो मंसूबे हमने किए हैं, हम ये नहीं कहते हम ये करने जा रहे हैं, हम तो वो बताते हैं आपको ये मंसूबा स्टार्ट किया और ये मंसूबा इस तारीख को ख़त्म करेंगे और मंसूबे को ख़त्म करके दिखाते हैं। तो भाई आखिरी सवाल मैं करूंगा, लोग भी हैं और मछली भी तैयार है आपके लिए माशाल्लाह, इंशाल्लाह मछली भी खाएंगे साथ। मुझे ये बताइएगा, ये जो यूनिवर्सिटी रोड है, मीना बाजार है, मुनव्वर चौरंगी अंडरपास, ये सारी चीज़ें जो बनने जा रही हैं, ये जो कई साल हो चुके हैं अंडर गोइंग है, मतलब ये लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट 10-15 साल लगा देगी बनाने में। मीना बाजार करीमाबाद जो अंडरपास है 30 सितंबर 2025 इंशाल्लाह पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। बारिश की वजह से थोड़ा सा काम अभी स्लो हुआ है उसका, लेकिन इंशाल्लाह 30 सितंबर को हम मुकम्मल कर लेंगे, उसमें कोई रुकावट एज सच नहीं है। जो मुनव्वर चौरंगी का अंडरपास है वो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे इस टाइम पर स्टार्ट नहीं होना चाहिए था।
चूँकि यूनिवर्सिटी रोड का ऑलरेडी एक चैलेंज है हमारे, सही लेकिन है। बाहर कैफ वहाँ के लोगों का भी एक प्रॉब्लम था जिसको स्टार्ट कर दिया है, उसको भी तेज़ी से कंप्लीट करेंगे। यूनिवर्सिटी रोड पे जो मसाइल थे वो मसाइल बिलाखिर अब अंडर कंट्रोल आ गए हैं। और जो मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी ट्रांस कराची जो कंपनी इसको चला रही है, इस प्रोजेक्ट को कर रही है, उन्होंने ये बताया है कि हम जो मुतबादिल रास्ते वगैरह हैं उनको हम जल्द ठीक करके जो एक्चुअल डेडिकेटेड कॉरिडोर है यूनिवर्सिटी रोड का जो कि कराची यूनिवर्सिटी एनईडी के सामने है, पीआईए प्लानिटेरियम के सामने का है, उसके अंदर आपको बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी। मैं डेट इसलिए आपको नहीं दे रहा क्योंकि डेट दूंगा और अगर वो पूरी नहीं होगी तो फिर आप मुझे सारे मेयर के पीछे पड़ जाएंगे। मेयर ने डेट दी थी। मेरे पीछे तो पता नहीं कितने लोग पड़े हैं, ठीक है? लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग अच्छे तरीके से भी पीछे पड़ते हैं, बुरे तरीके से भी पीछे पड़ते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से पीछे पड़ते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप ओल्ड सिटी एरिया मेरे साथ चलें और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेयर साहब आप उनके मसाइल हल कर सकते हैं, ये मुझे उम्मीद है। कल मैं और आप हसन अली होती मार्केट चलते हैं। डन हो गया, डन हो गया।